तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की,
पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। अपने चित्त की वृत्तियों को संसार के विषयों से समेटकर निज स्वरूप अनुसंधान में लगाते जिज्ञासु वृत्ति। आइए मुनि सुखदेव जी के साथ हम दृढ़ वैराग्य से संयुक्त होकर उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें जो परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव जी से कि मृत्यु के समय इस जीव को क्या करना चाहिए। ये जो अंतिम समय है, इस समय में जीव का क्या कर्तव्य है। क्योंकि जीवन पर्यंत जिन भावों से ये जीव भावित रहता है, सामान्यतः अंतिम समय में भी वही भाव स्मरण होते हैं। अगर वही भाव स्मरण हो तो 60 वर्ष का जो राजकाज परीक्षित जी ने किया है, अंत काल में भी व्रति उस राजकाज में ही जानी चाहिए। लेकिन प्रारब्ध ऐसा बना है, या कह लीजिए भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि परीक्षित जी का यू टर्न हुआ है। ये कह लीजिए यू टर्न किस वे में हम कह रहे हैं कि मनोव्रति ही राजकाज से हट करके अब दूसरी ओर बढ़ी है। ये मन की वृत्ति जो अब तक संसार में लगी हुई थी, वो संसार के विषय भोगों से बाहर निकल करके अब वह वृत्ति निर्विषय होकर के, मन निर्वासनिक होकर के अब परमात्मा की ओर बढ़ा। अब जागा है परीक्षित कि जीवन पर्यंत यूं ही व्यर्थ चला गया और साप श्रृंगी ऋषि का हुआ तो केवल 7 दिन का जीवन बचा। और 7 दिन के जीवन में कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाए, ये यू टर्न है। इस समय पर उसने परिवार की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, राजकाज की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, अपितु अपनी जिंदगी को एक दिशा देने का प्रयास किया कि जिस लिए मैं यहां पर आया हूं, ये जीव मनुष्य शरीर में किस लिए आया है, मनुष्य शरीर में आने का इसका प्रयोजन क्या है। अगर हम चिंतन करके देखें तो एक ही प्रयोजन है कि शरीर के रहते रहते उस आनंद कंद परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाए।
अगर इस शरीर के रहते रहते अपने आत्मस्वरूप परमात्मा देव की प्राप्ति हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो इस मनुष्य शरीर का मिलना यूं ही व्यर्थ चला गया। पशुओं की भांति ही यह शरीर व्यर्थ चला गया। परीक्षित ने कहा कि नहीं, भले ही मेरे पास 7 दिन का समय हो, लेकिन इस 7 दिन के समय में भी निश्चित मेरा कल्याण हो सकता है, निश्चय मेरी दिशा बदल सकती है, निश्चय ही मेरा मन परमात्मा में लग सकता है, और लगे हुए मन के साथ निश्चय ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। यह दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम यह हुआ कि उनकी निष्ठा, आस्था, विश्वास 100% परमात्मा में बना, और उसके लिए वह सुखदेव जी की शरण को प्राप्त हुए। और सुखदेव जी ने प्रबल वैराग्य की व्याख्या की कि प्रबल वैराग्य क्या है। कहते हैं जब नदियां बह रही हैं और अंजुली रूपी बर्तन आपके पास है, तो फिर संसार के सोने चांदी के बर्तनों से क्या प्रयोजन है राजन। जब यह पृथ्वी रूपी बिछोना मिला हुआ है, तो फिर किसी गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब गुफाओं रूपी आश्रय मिला हुआ है, तो किसी महल की क्या आवश्यकता है। जब परमात्मा ने वृक्ष के ऊपर इतने फल फूल लगाए हैं, कंदमूल फल हैं, तो इनके होते हुए भोजन के लिए भटकने की क्या आवश्यकता है, राजसी पकवानों की क्या आवश्यकता है। कहते हैं जब पत्ते हैं, छाल हैं, उनके होते हुए रेशमी वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। जो वैराग्य सुखदेव जी ने जी कर दिखाया है, सुखदेव जी के अंदर ये वैराग्य विराजमान है। वो किसी दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। सुखदेव जी सीधी सीधी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। और जब मृत्यु का समय निकट हो, तो तब तो कोई और दूसरा कर्तव्य रहता ही नहीं। तो कहते हैं प्रबल वैराग्य से संयुक्त होकर के यही लौकिक और पारलौकिक समस्त प्रकार के वैराग्य से संयुक्त होकर के अब कहते अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान, हृदय में जो आकाश है उसको हृदयाकाश कहते हैं। हमारे यहां कई आकाशों का वर्णन आता है। आकाश के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा को समझाया गया है। एक होता है घटाकाश, एक होता है घड़े में भरे हुए जल के अंदर आकाश, एक होता है महाआकाश, एक होता है मेघाकाश। इन चारों के माध्यम से समझाया जाता है ये शरीर रूपी घड़ा। एक तो शरीर रूपी घड़ा है, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। एक इस शरीर के अंदर जो अंतःकरण रूपी अविद्या रूपी जल विराजमान है, उसमें जो प्रतिबिंबित चेतन है, चिदाभास है, वो जीव कहलाता है, जलाकाश जिसको कहा गया है। और मेघाकाश जो होता है, उसको मेघ के अंदर विराजमान चेतन का प्रतिबिंब, चेतन सहित ईश्वर कहलाता है। और महाकाश का मतलब शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो इसी प्रकार से हमारे यहां हृदयाकाश का कहते हैं जो खाली स्थान होता है। आकाश का मतलब है खाली स्थान, जहां सबको चलने फिरने का अवसर मिलता है।
जहां पर कुछ भी निर्माण करने का अवसर मिलता है, जहां पर वायु चलती है, जहां पर अग्नि जलती है, जहां पर जल बहता है, जहां विभिन्न रूपों में पृथ्वी अपनी रचना करती है, वो आकाश है। तो उस आकाश का एक भाग हृदय में भी है। तो हृदय में विराजमान जो आकाश है, हृदय आकाश, और हृदय रूपी आकाश में, उसमें भी परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। और इस मनुष्य शरीर में जो हृदयाकाश है उसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि हमारे महान पुरुष कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस हृदय के अंदर ही परमात्मा विराजमान होता है। वैसे तो परमात्मा व्यापक है, सारे शरीर में रहता है। जैसे विद्युत आपके घर में जितने भी तार हैं उन सभी में रहती है। आप शरीर में देखें, रक्त को देखें, रक्त सारे शरीर में विराजमान है, सारे शरीर में प्रवाहित तो हो रहा। लेकिन हृदय में रक्त का विशेष महत्व है। अन्य अंगों की अपेक्षा हृदय में विशेष महत्व है रक्त का। यहां पर रक्त का शोधन होता है। इसी प्रकार से हृदय वह स्थान है जहां पर जीव के विकारों का शोधन होता है, क्योंकि संग की बात है। जीव जैसा जैसा संग करता है, उस संग के कारण से उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव वैसा वैसा बनता चला जाता है। जीव कुसंग से संयुक्त होता है तो तमोगुणी विकार उसके अंदर आकर के विराजमान होते हैं। जीव रजोगुण से संयुक्त होता है तो रजोगुणी भोगवादी विकार उसके अंदर आते हैं। और जब जीव सत्संग से संयुक्त होता है, भक्तों के बीच में बैठता है, जिज्ञासुओं के बीच में बैठता है, मुमुक्षुओं के बीच में बैठता है, तब उसके अंदर उसी प्रकार के भाव आकर के विराजमान होते हैं। और उन भावों के आने पर पहले वह कर्म कांड में लगता है, परोपकार के कार्यों में। तदुपरांत वह जब चित्त निर्मल हो जाता है इसके द्वारा तो भगवान की भक्ति में लगता है। और जब भगवान की भक्ति के द्वारा चित्त का विक्षेप समाप्त होता है तो फिर यह अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगता है, ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ता है। और ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने पर महान पुरुषों की शरण में जाकर के इसे अपने स्वरूप का बोध होता है। और स्वरूप का बोध इशारों में होता है। इशारों इशारों में मालूम होता है कि हम कौन है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक मुनि श्वेत केतु को उपदेश देते हैं, और श्वेत केतु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तू ये है, तो इस चीज को जान ले, तो समझ इसको जान लिया तो तूने सब कुछ को जान लिया। वो एक ऐसी चीज जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, वही तू तत्वमसि, तू वही है। कह ले कैसे? कहते हैं जैसे एक वृक्ष देख रहे हो कि हां, कहते हैं वृक्ष में तुम वृक्ष के जड़ पर प्रहार करो, क्या निकलेगा? कि रस निकलेगा। वृक्ष के तने पर प्रहार करो, क्या निकलेगा? कि रस निकलेगा। वृक्ष की किसी शाखा पर प्रहार करो, क्या निकलेगा? कि रस निकलेगा। किसी टहनी पर, किसी पत्ते पर, किसी फूल पर, किसी फल पर, कहीं से भी उसको काटो तो हर जगह से रस निकलेगा। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष के अंदर रस समाया हुआ है। वृक्ष में सब जगह पर रस विद्यमान है। कहते ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वृक्ष में रस विद्यमान है, इसी प्रकार से चराचर जगत में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा सारे जगत में रह रहा है। जैसे शरीर में कहीं भी आप काट कर देखें, हर जगह रक्त निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर में सारे के सारे में रक्त रहता है।
जैसे समुद्र के पास जाकर के देखने पर मालूम होता है कि सारे समुद्र में जल खारा है। एक बूंद का परीक्षण किया, पता चल गया जल खारा है। जैसे आभूषणों को देख करके पता चल जाता है कि सभी आभूषणों में सोना है, जैसे समस्त अस्त्र शस्त्रों को देखने के बाद मालूम हो जाता है कि सारे अस्त्र शस्त्रों में लोहा है। आज एक सत्संगी से बात हुई तो उसने एक बहुत अच्छा महान पुरुष का दृष्टांत दिया। कहने लगे, एक महान पुरुष के पास एक शिष्य गए और शिष्य ने जाकर कहा, महाराज जी आपने रोटी खाई है? उसने कहा कि रोटी खाई है। क्या तुम रोटी को जानते हो? रोटी क्या होती है? तो गुरुजी ने कहा कि मैं गेहूं को जानता हूं। कहते गेहूं को जानते हो? क्या मतलब? कि गेहूं को जान लिए जाने पर गेहूं से बनी हुई सभी चीजों को जान लिया जाता है। आपने अगर एक गेहूं को जान लिया, गेहूं को समझ लिया, तो सब चीजों को जान लिया गया। रोटी को जान लिया गया, परोठे को जान लिया गया, पूरी को जान लिया गया, गेहूं से बनने वाली समस्त चीजों को जान लिया गया। अगर आपने सूत को जान लिया तो समझ लीजिए सब कपड़ों को जान लिया। अगर आप सोने को जान जाते हैं तो समझ लीजिए समस्त आभूषणों को जान लेते हैं। अगर यदि आपने लोहे को जान लिया तो समझ लीजिए आपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को जान लिया है। इसी प्रकार से अगर यदि आपने आत्मा को जान लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ को जान लिया है, क्योंकि आत्मा को जान लेने के बाद सब कुछ को जान लिया जाता है। आत्मा को जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। सो अयम आत्मा ब्रह्म, क्योंकि ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। जो व्यापक परमात्मा है उसका जो भाग, उसका जो हिस्सा, उसका जो अंश, यद्यपि उसमें न अंश है, न भाग है, न हिस्सा है, किया ही नहीं जा सकता परमात्मा में विभाजन। लेकिन समझाने के लिए जिज्ञासु को कह दिया जाता है कि शरीर की उपाधि के कारण जो परमात्मा बटा हुआ सा विभिन्न शरीरों में दिखाई देता है वह आत्मा कहलाता है। जो इस चराचर जगत को शक्ति दे रहा है, इस शरीर को शक्ति दे रहा है, शरीर के अस्तित्व का कारण है, शरीर की क्रियाओं का कारण है, शरीर के हर गतिविधि का जो कारण है वह आत्मा है। और ये आत्मा परमात्मा ही है, ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस आत्मा को दूसरे रूप में समझते हैं और वो जीव को ही आत्मा समझ लेते हैं। अधिकांशतः है, आप जहां भी चर्चा करेंगे तो जीवात्मा को ही आत्मा कह करके वो लोग संबोधित कर देते हैं। यद्यपि जीवात्मा और आत्मा दोनों भिन्न है। जीवात्मा माने जो आने जाने वाला है, जो एक शरीर से निकल करके अन्य दूसरे शरीरों में जाता है, ये जीवात्मा है। ये परमात्मा की जो शक्ति, जो कह लीजिए अंतःकरण या विद्या में पढ़ने के बाद वो चिदाभास जिसको हम कहते हैं, वो परमात्मा सहित वो जीव कहलाता है। अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। तो इस जीव को ही अनेकानेक लोग या विद्वान जो अल्प समझ वाले हैं, जिन्होंने सीमित अध्ययन किया है, जिन्होंने एक मत मात्र में कैद होकर के अपने जीवन को सीमित कर लिया है, ऐसे लोग पूर्णता को न जानने के कारण से जीव को ही आत्मा कह करके संबोधित कर देते हैं। और कुछ जगहों पर तो हमने देखा कि अंतःकरण को ही आत्मा कह देते हैं। और जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो शरीर को ही आत्मा कह देते हैं। तो खैर, हमें क्या लेना देना, हमारा तो विषय क्या है, हम इस आत्म तत्व को व्यापक रूप से जाने।
आत्म तत्व को समझें, और इसको समझने के लिए हम शास्त्रों की शरण में आए, महान पुरुषों की शरण में आए, और महान पुरुषों की शरण में आने पर हमें मालूम होता है ये सर्व खलविदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। यहां जो भी कुछ है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। और जो भिन्न दिखता है, जो दिखता है वो सत्य है। ब्रह्म से भिन्न दिखने वाला हम सत्य इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो टिकाऊ नहीं है। वो कुछ समय के लिए हमें प्रतीत तो होता है लेकिन टिकता नहीं है। आज है और कल नहीं रहने वाला है। संसार में जो भी कुछ है वो आज है लेकिन सदा रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है। कुछ समय तो परिवर्तनशील दिखता है और फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे शरीर, हमारे सबके शरीर पहले अस्तित्व को प्राप्त होते हैं, दिखने लगते हैं, भासने लगते हैं, वृद्धि को प्राप्त होने लगते हैं, विकारित होने लगते हैं, जवानी को प्राप्त होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होते हैं, बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं, और आखिर में ये क्या है? ये सब परिवर्तन है। देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। देह की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, इनको हम कहते हैं रूप परिवर्तन। ऐसे जगत के समस्त पदार्थों का रूप परिवर्तन हो रहा है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, हर एक का रूप परिवर्तन हो रहा है। आपने आज जो अपनी नई कोठी बनाई है, उसी बनने के साथ ही उसका रूप परिवर्तित होने लगा है। आज नया पेंट कराया है, वो साथ साथ पुराना होना प्रारंभ हो गया है। आपका मकान भी पुराना होना शुरू हो गया है, आपके वस्त्र भी पुराने होने शुरू हो गए हैं, आपके जेवर भी पुराने होने शुरू हो गए हैं, आपका शरीर भी पुराना होना शुरू हो गया है। यही तो बदलाव है, परिवर्तन है। इसीलिए हम इसको सत्य नहीं कहते। कहते हम इसको सत्य तब कहें जब ये टिके कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए स्थिर हो, लेकिन स्थिर इसमें कुछ भी नहीं है। ये नित्य परिवर्तनशील है, नित्य ही बदल जाने वाला है। जब ये शरीर नित्य बदल जाने वाला है, ये पदार्थ नित्य बदल जाने वाले हैं, तो इनको हम सत्य कैसे कह सकते हैं? और एक दिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो विनाश को प्राप्त नहीं होगा। ये निश्चय ही विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं सभी। इन सब का विनाश हो ही जाता है एक समय पर। तो इन सब का जो विनाश हो जाता है, इसलिए हम इसको असत्य कहते हैं। अर्थात जिसका बाद हो जाता है, जो ज्ञान होने के बाद टिकता नहीं है, इसलिए हम उसको असत्य कहते हैं, झूठा कहते हैं। जैसे स्वप्न का जितना भी संसार होता है वो सारा मिथ्या होता है, वो सारा का सारा असत्य होता है। उस सारे का बाद हम रोज अपने आप ही कर देते हैं। रोज ही करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है, विभिन्न जीवों का निर्माण होता है, यहां तक कि स्वप्न में आप ईश्वर का भी निर्माण कर देते हैं। आप जिन माता पिता से पैदा उनको भी पैदा कर देते हैं। स्वप्नावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें आप सब कुछ के निर्माता हैं, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो स्वप्न का संसार कहां चला गया? स्वप्न का संसार टिकता नहीं है और आप उसको सत्य मानते हैं क्या? फिर उस स्वप्न के संसार को अपने आप ही आप असत्य कह देते हैं। ठीक ऐसा ही होता है। जिस समय ये शरीर निवृत्त होता है तो जीव फिर भी रहता है, और जीव मृत्यु को जो कहते हैं ना कि प्राप्त होकर के इस शरीर को बदल करके दूसरे शरीर की ओर जब बढ़ता है तो फिर कहता मैंने कैसा स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा, क्या बना और क्या बिगड़ा। ये तो मिथ्या खेल ही हो रहा था, संकल्प मात्र था। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को यही ज्ञान देते हैं। भगवान श्री राम को समझाते हैं ये सारे का सारा तेरे संकल्प के सहारे से खड़ा हुआ। जिस दिन वो संकल्प समाप्त हो जाता है उसी दिन वो खड़ा हुआ संसार निवृत्त हो जाता है। संकल्प में संसार है, संकल्प में सब कुछ है, बस जो नहीं है सो तू है। जिसका ये संकल्प है, जिसमें ये संकल्प रहता है वो तू है। उस वास्तविकता को समझ। ये संकल्प का अस्तित्व जिसमें है, सारे संकल्प का अस्तित्व एक परमात्मा में ही है। परमात्मा से भिन्न दूसरा कहीं भी कोई संकल्प टिकता नहीं है।
इसलिए उस आत्मा को, परमात्मा को एक रूप करके हमें जानना है। और जिस समय एक रूप करके जान लिया जाता है तो हमारा परमात्म योग सिद्ध हो जाता है। तो ये परमात्म योग जो सिद्ध होता है ये महान पुरुषों की शरण में जाकर के, शास्त्रों की शरण में जाकर के सिद्ध होता है। और उसके लिए सुखदेव जी अब भक्ति योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो 3 योग हैं, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है। कर्म योग की जब हम बात करते हैं तो कर्म योग में लौकिक कर्म कांड आते हैं, विभिन्न शुभ कर्म आते हैं, इष्टापूर्त कर्मों की बात इसमें की गई है, जिसमें कुछ अपने लिए शुभ कार्य किए जाते हैं, कुछ समाज के लिए शुभ कार्य किए जाते हैं। इनको इष्टापूर्त कर्म कहते हैं। इष्ट और आपूर्त 2 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है भक्ति योग की। भक्ति योग किस लिए कहते हैं? चित्त की जो वृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं उन चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने के लिए, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए भक्ति योग का वर्णन आता है। अब उस भक्ति योग में क्या किया जाता है कि हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, हृदय में जो ईश्वर बैठा हुआ है, यहां उस ईश्वर को प्राप्त करने की बात है कि जो साधक है वो अपने शरीर के अंदर विराजमान जो हृदयाकाश है उसमें जो विराजमान भगवान है उसकी धारणा को स्थिर करता है। अपनी धारणा को उसमें अपनी धारणा को स्थिर करना, अर्थात भगवान में अपनी धारणा को स्थिर करना, और धारणा को स्थिर करके ध्यान करता है। तो भक्ति योग में ध्यान कौन सा है, कैसा है, किस प्रकार से करना चाहिए? तो यहां पर भगवान विष्णु के ध्यान की प्रक्रिया अब बताई जा रही है। भगवान विष्णु का जो हम ध्यान करते हैं वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए? कहते हैं कि भगवान की क्या है? 4 भुजाएं हैं। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप को धारण किए हुए हैं, और चतुर्भुजी भगवान का जो स्वरूप है उसमें चारों हाथों में, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है, कमल का फूल। तो ये 4 चीजें हैं भगवान के हाथों में। और कदम्ब के पुष्प के समान, कदम्ब का जो पुष्प है कैसा? केसर के समान, बिल्कुल पीला। ऐसा पीतांबर वस्त्र भगवान श्री हरि नारायण धारण किए हुए हैं। उनकी जो भुजाएं हैं उनमें बड़े श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। सिर पर भगवान के बड़ा ही सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं जिनमें बहुत ही बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान है। कहाँ है? देखो कितनी बढ़िया बात कही गई है। कहते जो योगी लोग हैं, जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, जो अपने चित्त को परमात्मा में ले जा रहे हैं, कहते उनका जो हृदय कमल है उस हृदय पर ये भक्त भगवान के चरणों को कहां स्थान दे रहा है? कहते अपने हृदय पर स्थान दे रहा है। यहां पर भगवान के चरण कमल विराजित हैं और भगवान के हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा है। श्री का चिन्ह यानी भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी भगवान के हृदय पर विराजमान है। श्री वत्स का चिन्ह, सुनहरी रेखा है। गले में भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। वक्ष स्थल पर कभी भी न कुमलाने वाली, कभी ना मुरझाने वाली बहुत ही सुंदर वन की जो माला है, कौन सी माला होती है भगवान की?
बैजंती माला वो सुशोभित हो रही है। कमर में करधनी है, अंगुलियों में बहुत सुंदर सुंदर अंगूठियां पहने हुए हैं, चरणों में भगवान के नुपुर हैं, हाथों में कंगन है, और उनके बाल, उनके घुंघराले घुंघराले चिकने चिकने निर्मल बाल हैं। उनका मुख कमल मधुर मधुर मुस्कान से संयुक्त है। बड़ी सुंदर मुस्कान से उनका मुखारविंद खिल उठा है। ऐसा दिव्य मुखारविंद भगवान का कि देख करके सब उनकी ओर आकर्षित हो जाए, सबको आकर्षित करने वाला ये भगवान का मुख कमल है। उनकी जो चितवन है, उन्मुक्त हास्य से संयुक्त जो चितवन है, मुस्कुराता हुआ वो दिव्य मुखारविंद, कहते हैं वो भक्त जनों के ऊपर अपने अनुग्रह की वर्षा करने वाला, अपनी कृपा की वर्षा करने वाला है। ये भगवान का मुखारविंद बड़ा दिव्य है। और कहते हैं कि जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, बार बार इस भगवान के स्वरूप का भक्त चिंतन करता रहे, बार बार चेष्टा करता रहे, उनके चरण कमल से लेकर के मुख कमल पर्यंत बार बार उनके अंगों में अपने चित्त की वृत्ति को स्थिर करें, एक एक अंग में अपनी बुद्धि की धारणा को स्थिर करनी चाहिए, जिससे मन स्थिर होता चला जाए। जैसे जैसे चित्त स्थिर होता चला, जैसे जैसे बुद्धि इस धारणा से संयुक्त होती चली जाएगी, बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी, वैसे वैसे चित्त भी स्थिर होता चला जाएगा। और जब एक अंग का ठीक ठीक भगवान के एक अंग का ठीक ठीक ध्यान होने लगे, तब दूसरे अंग पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और ये भगवान दृश्य नहीं है। हम जो देख रहे हैं दृश्य के रूप में देखते हैं, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, लेकिन भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है। भगवान सब कुछ को देखने वाले हैं। भगवान सगुण भी हैं, भगवान निर्गुण भी हैं। निर्गुण और सगुण दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो सगुण रूप की आराधना करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो निर्गुण स्वरूप में रमते हैं, निर्गुण स्वरूप में विराजमान होते हैं। तो ये भक्त और भगवान दोनों भगवान के स्वरूप सगुण भी और निर्गुण भी, सब सगुणता निर्गुणता सब इन्हीं का स्वरूप है। ये सगुणता और निर्गुणता ये केवल भावना की भिन्नता का फर्क है, अन्यथा सगुण भी वही है और निर्गुण भी वही है। कहते हैं जब तक परमात्मा में अनन्य प्रेम ना हो जाए, अनन्य प्रेम का मतलब कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी और से प्रेम का ना होना। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये अगर जिन जिनके प्रति आपका प्रेम है उस प्रेम के वास्तविक भाव को समझ लें कि इन सब के अंदर एक ही परमात्मा बैठा हुआ है, एक ही परमात्मा सबके अंदर बैठ करके लीला कर रहा है। ये जो एक ही परमात्मा सब में बैठा हुआ है, अगर यदि हम उसको देखने लगे, सबके अंदर विराजमान एक परमात्मा मात्र को हम देखने लगे, तो फिर सब में एक परमात्मा को देखने पर प्रेम किससे हुआ? एक से हुआ कि अनेक से हुआ? एक ही परमात्मा से प्रेम होगा। फिर माता में अगर प्रेम है, पिता में अगर प्रेम है,
पत्नी में अगर प्रेम है, पति में अगर प्रेम है, भाई में अगर प्रेम है, बहन में अगर प्रेम है, बेटे में अगर प्रेम है, या अन्य किसी में भी प्रेम है, जब उनमें बैठे हुए परमात्मा को हम देखें, उनके हृदय में विराजमान परमात्मा को हम देखें, तो प्रेम एक परमात्मा मात्र में हो जाया करता है। तो वही कह रहे, इसी को कहते हैं अनन्य प्रेम। मेरा मां से जो प्रेम है ना, वो परमात्मा से प्रेम है। मैं उसमें बैठे हुए परमात्मा को देख रहा हूं, उससे प्रेम है। मेरा जो पिता से प्रेम है, मैं उसमें बैठे हुए परमात्मा को देख करके उस परमात्मा से ही प्रेम कर रहा हूं। पिता से प्रेम कर रहा हूं तो परमात्मा से ही प्रेम कर रहा हूं। तो ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना अनन्य प्रेम का सूचक है। तो कहते हैं जब प्रेम अनन्य हो जाए तो यहीं पर भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। अनन्य प्रेम से भक्ति योग सिद्ध होता है। अनन्यस्य चिंत्यन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्य अवयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कहते जो अनन्य चित्त के साथ केवल एक मेरा ही चिंतन करता है, मेरे अतिरिक्त उसे संसार में और कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल एक परमात्मा का ही अवलोकन चराचर जगत में जो करता है, वह अनन्य प्रेम। कहते हैं फिर कहते हैं बाकी की चिंता मेरी है, उसका योगक्षेम कहते हैं मेरा काम है, क्योंकि सबको रोटी देने का काम मेरा ही है। सबको रोटी परमात्मा ही तो दे रहा है। भोजन दे की दी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। उस कारीगर की जो कारीगरी है वो ऐसी विचित्र है। कहते सबका योगक्षेम करता है। एक पत्थर में भी रहने वाले जीव का योगक्षेम वो करता है। अरे जिसने पैदा किया है, भोजन देने का काम उसका, किस तरह से देगा, कैसे देगा, कहां देगा, वो सब उसका काम है। जो परमात्मा से अनन्य प्रेम करने वाले हैं वो अपनी चिंता को छोड़ बैठते हैं। वो तो केवल एक चिंतन को अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, चिंता छोड़ बैठते हैं, चिंता को तिलांजलि देते हैं और चिंतन को अपने हृदय में स्थान देते हैं। कौन सा चिंतन? केवल एक परमात्म चिंतन। भक्ति योग में भगवान का चिंतन है, भगवान के स्वरूप का चिंतन है, भगवान से प्रेम है। भक्ति योग बड़ा मधुर योग है। इस मधुर योग में क्या है कि मधुर मधुर परमात्मा का सानिध्य है। और जहां तक बात करें ज्ञान योग की, वहां निर्गुणता है, वहां निराकारता है, वहां न कोई नाम है न कोई रूप है, वहां अनंतता है, वहां असीमता है, वहां अखंडता है, वहां निराकारता है, वहां केवल्य पदार्थ, एकमात्र अकेला केवल्य पदार्थ विराजमान है। ज्ञान योग में केवल एक रह जाता है। वहां पर चित्त की वृत्तियां इधर उधर कहीं भी द्वैत में नहीं जाती है, वहां स्थिरता है, अचलता है। ऐसा अपना स्वरूप, वास्तविकता वही है। तो खैर जहां भी दोनों प्रकार से आपका चिंतन बने, चिंतन को बनाने की आवश्यकता है। और फिर कहते हैं, अब परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है
कि जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहता है, योगी इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तो कहते हैं अब देश में और काल में मन को ना लगाए। योगी को क्या करना है उस समय? न तो किसी देश में मन लगाए, देश से मतलब किसी स्थान में, न घर में मन लगाए, न बाहर में मन लगाए, न भारत में मन लगाए, न अमेरिका में मन लगाए, न पृथ्वी पर मन लगाए, न स्वर्ग में मन लगाए, न ब्रह्मा जी के लोक में मन लगाए। ये सब देश हैं। न सूर्य में मन को लगाए, न चंद्रमा में मन को लगाए, न तारों में मन को लगाए, क्योंकि मन तो है ना। तो कहते हैं उस समय पर जब शरीर को छोड़ने का समय आता है, उस समय पर मन को कहीं ना जाने दे। किसी भी नाम रूपात्मक जगत में और किसी भी काल में। अब क्या है कि उस समय पर जितना भी समय शेष बचा हुआ है, उसमें, काल का मतलब उस समय में, और उसमें फिर चाहे जागृत अवस्था है, चाहे स्वप्नावस्था है, चाहे सुसुप्ति है, साधक की साधना इतनी प्रबल हो जानी चाहिए कि फिर वो मन को ऐसा स्थिर करे कि मन न देश में जाए, न काल में जाए, न वस्तु में जाए। मन अब केवल परमात्मा में स्थिर हो जाना चाहिए। और क्या करे? सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो। कौन से आसन पर? आसन वह है जिसमें अधिक काल तक सुखपूर्वक बैठ सके। आसन जो है, योग में आसन की बड़ी महत्ता है। हमारे यहां जो हमारे मनीषी हुए हैं, ज्यादातर सुखासन या सिद्धासन, इन दोनों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। बहुत लोग हैं जो वज्रासन को भी महत्व देते हैं। ये जो वज्रासन होता है, कुछ लोग इस पर भी बहुत लंबे समय तक बैठ लेते हैं। तो जिस भी आसन पर आप स्थिर होकर के लंबे समय तक विराजमान हो सके, बार बार घुटने ना बदलने पड़े। घुटना बदलने पड़े तो ध्यान हट जाए, ध्यान घुटनों में चला जाएगा, घुटनों में दर्द होने से। इसलिए सुखासन को महत्व दिया गया। और एक आसन सुखासन नहीं, एक आसन शवासन भी है। कहने लगे आपके घुटने खराब हो गए, अक्सर बुढ़ापे के शरीर में हो ही जाते हैं। तो घुटने खराब हो गए, कोई बात नहीं, घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि आपका परमात्मा सिद्ध नहीं होगा, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। क्या सुखासन और सिद्धासन में नहीं बैठ पाए तो इसलिए आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो कहले शवासन में लेट जाइए। बात तो यह है कि जिसमें भी आप स्थिर रह सके, इससे बढ़िया आसन कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि इस आसन में आप कितने भी समय तक स्थिर होकर के पड़े रह सकते हैं। यह ऐसा आसन है शवासन। इसमें लेट गई। और इस शवासन को मैं एक दूसरा नाम देता हूं, और मैं नाम देता हूं कि शवासन को शिवासन बना दीजिए। ये जो हमारा शवासन है, इसे हम शिवासन बना दें। और यह शवासन शिवासन कैसे बन जाएगा? कहते जब नाम रूपात्मक जगत का चिंतन समाप्त हो जाएगा, शरीर स्थिर हो गया, शरीर में अब वृत्ति नहीं जा रही है, और वृत्ति कहां जा रही है? उस कल्याण स्वरूप परमात्मा में वृत्ति का प्रवाह हो रहा है। केवल वृत्ति परमात्माकार है, शिवाकार है। तो जब वृत्ति शिवाकार हुई तो आसन कौन सा हो गया? शिवासन हो गया। तो ये शवासन भी शिवासन बन सकता है, आपका सुखासन भी शिवासन बन सकता है, आपका सिद्धासन भी सुखासन बन सकता है। तो आसन का बड़ा महत्व सुखदेव मुनि यहां पर कह रहे हैं।
कि स्थिर होकर के जिस आसन में आप विराजमान हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात कही, अब प्राणों को जीतिए। अब क्या है? प्राण को जीतना है। पहले आपने आसन को जीता, अब आपको प्राण को जीतना है। और ये प्राण को कैसे जीता जाएगा? कहते हैं प्राणों पर नियंत्रण करना है। क्योंकि जब तक प्राणों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता। क्योंकि मन प्राणों के पंखों पर बैठकर ही संसार में विचरण करता है। जब तक मन को प्राणों के पंख नहीं मिलेंगे तब तक ये मन संसार में नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि प्राणों पर अंकुश लगाइए, प्राणों को रोकिए। प्राणायाम, हमारे यहां जो प्राणायाम कहा गया है, प्राणायाम का अर्थ ही यही है कि प्राणों को संतुलित करना, प्राणों को जहां चाहे वहां रोक देना। और इसमें विशेष रूप से 3 क्रियाएं होती हैं। एक पूरक है, एक अंतः कुंभक है, एक रेचक है, एक बाह्य कुंभक है। जिस समय आपने श्वास को अंदर लेना प्रारंभ किया नासिका के किसी भी एक द्वार से, क्योंकि दोनों द्वारों से बारी बारी से श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया हमारे यहां है। अब इसमें प्राणों का आयाम हम किसे कहेंगे? आपने श्वास खींचना प्रारंभ किया, आपका श्वास अंदर जहां पर जाकर के स्थिर होता है, कहां तक जाता है श्वास? कहते हैं कि नाभि तक जाता है। वैसे नाभि तक नहीं जाता श्वास, में आपको बता दूं, श्वास तो फेफड़ों में जाता है, लेकिन उसका अनुभव नाभि तक होता है। जब आपका श्वास जाएगा अनुभव नाभि में होता है, तो नाभि तक कह लीजिए, कोई बात नहीं। तो अब आयाम हम किसे कहेंगे कि ये जो इतनी यात्रा है, सपोज जितनी लंबी, जहां से प्राण लेना प्रारंभ किया समष्टि वातावरण से, उसके यहां से मान लीजिए आपने शुरू किया प्राण को खींचना, यहां तक आया और खींचते खींचते यहां तक पहुंचा। ये जो इतनी लंबी यात्रा है, इसमें प्राण को कहीं पर भी रोक देने की सामर्थ्य, इसको आप यहां से यहां तक है ना, यहां रोकने का अभ्यास बनाइए, यहां रोकने का अभ्यास बनाइए, यहां रोकने का बनाइए, यहां आकर तो सब रोक देते हैं। जिस समय नाभि पर पहुंच जाता है, पूरा श्वास आप खींच लेते हैं, तो वहां तो सब रोक लेते हैं। यहां का अभ्यास तो सब करते हैं। और एक जहां पर आपने श्वास को जब बाहर छोड़ा, पूरा को रेचक की क्रिया में एक में लेना है, एक में छोड़ना, और छोड़ करके बाह्य कुंभक, हम बाह्य कुंभक कहते हैं ना, बाह्य कुंभक माने बाहर एक जगह पर स्थिर कर देना, प्राण को रोक देना, रोके रहना। ये जो बाह्य कुंभक है, बाहर भी आप प्राण को रोक देते हैं, अंदर भी रोक देते हैं। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक जो ये दोनों क्रियाएं, एक जगह अंदर रोकना और एक जगह बाहर रोकने की जो क्रिया, ये तो सब लोग कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि ये बीच में रोकना, पूरक और रेचक के दौरान बीच में कहीं पर भी श्वास को रोक देने का अभ्यास, वास्तविक प्राणायाम ये है और योगियों का प्राणायाम यही है। इसी के द्वारा अनेकानेक प्रकार की सिद्धियां योगी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये होता है प्राणों का आयाम। तो श्वास को रोकने का अभ्यास, और जो अंत काल की बात हो रही है कि अंत काल में बिल्कुल स्थिर कर दे इस श्वास को। हमने सुना है, देखा तो नहीं, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो गीता भवन में रहा करते थे, वैसे तो विचरण पर रहते थे, लेकिन गीता भवन में विशेष रूप से उनका प्रवास रहा करता था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम तो उस पुस्तक का मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा की ओर जब वो गए सतोपंथ, तो वहां पर आज भी पांडवों की बनाई हुई एक गुफा है।
बहुत बड़ी गुफा है, और उसमें कई योगी आज भी विराजमान है स्थिर आसन में। उनकी आयु 5-5 हजार वर्ष की हो गई होगी। ऐसे ऐसे योगी आज भी विराजमान है। और आपने अभी टीवी पर भी देखा होगा, बद्रिकाश्रम और केदारनाथ जैसी जगहों पर, जहां पर इस समय कोई भी नहीं रह पाता है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रहती, इस समय बर्फ पड़ जाती है, तो वहां पर कोई नहीं रह पाता, लेकिन कुछ संत आज भी रह रहे हैं वहां पर, कुछ ये योगी आज भी वहां रह रहे हैं। दिखाया था टीवी में, इतनी बर्फ पड़े होने के बावजूद 10-10, 12-12 फीट बर्फ वहां पर गिर जाती है, और उसके बाद भी वो वहां पर रहते, जहां पर हमारे सैनिक भी इस मौसम में रहने में दिक्कत मानते हैं। उनके पास तो ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, लेकिन वे योगी बिना ऑक्सीजन के कैसे रहते हैं? उसका तरीका यही है कि वो योग में स्थित होकर के रहते हैं। अब वहां हमको कुछ मिलता तो है नहीं। इस समय वो योगी अपने प्राणों का आयाम करके स्थिर आसन पर विराजमान होकर के चित्त को परमात्मा में एकाग्र करते हैं। यहीं से उनको शक्ति मिलती है। ये योग उनको शक्ति प्रदान करता है, ये योगी क्रियाएं उनको शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब इस मनुष्य लोक को ये योगी छोड़ना चाहे, तब देश और काल में तो अपने मन को न लगाए, न किसी वस्तु में लगाए, आसन को स्थिर करके, प्राणों का संयम करके, फिर जो है मन के द्वारा अब इंद्रियों का संयम करे, इंद्रियों को संयमित करे, अर्थात अब इंद्रियां विषयों की ओर गमन ना करें, इंद्रियां विषयों में जाकर के ना फंसे, विषयों से इंद्रियां बाहर निकल जाएं, विषयों की सीमा से बाहर निकल जाएं। और जब मन के द्वारा इंद्रियों का संयम हो जाए, उसके उपरांत अपनी निर्मल बुद्धि से इस मन को नियमित करके, मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, अब बुद्धि को कहां लेकर के जाए? क्षेत्रज्ञ में लेकर जाए, और क्षेत्रज्ञ को कहते हैं फिर अपनी अंतर आत्मा में लय कर दे। अब ये जो विषय आया है, ये अब यहां पर और ऊपर की बात कर दी गई है, ये क्षेत्रज्ञ वाला विषय, और फिर अंतर आत्मा वाला विषय। ये विषय बहुत ही गहन विषय है, और इसके लिए थोड़ा समय भी चाहिए भाई। और आज हमारे पास अब समय बच नहीं रहा है, अब तो समय हमारा आज का परिपूर्ण हो रहा है। कल रविवार है, तो परसों इस मन को, बुद्धि को, क्षेत्रज्ञ को और अंतर यानी जो आत्मा है, इन विषयों के ऊपर परसों सायंकालीन सत्र में चर्चा करेंगे। ये समय वही है, ठीक आपको पता है, 7:30 बजे से 7:30 बजे से